आगारुल्लाह साहब अब कोई खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। सिर्फ आगा साहब के इर्द गिर्द ही में सरकार चलनी है क्या? देखिए वो क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, उनको छोड़िए। ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं। सरकार किसी के बोलने से नहीं चलती, सरकार लोगों के कहने से चलती है। अब सड़क पे रोज बयान दे देते हैं, लेकिन उनको बोलो ना, उमर साहब को अगर आपने रिजाइन दिया था तो रिजाइन है कहाँ है? अगर आगा साहब ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर से आके बात करें और बात करके फिर लोगों को बताएं मेरी कौन सी बात हुई। क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार को कमज़ोर करना चाहती हैं, तो वो नए के नए इशू रोज़ जम्मू कश्मीर में उठाते हैं। अथेंटिकेट आर्डर आप किसी के पास है कि 20% बिजली के बिलों में हमने बढ़ोतरी की है? वो किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बस कह रहे हैं जनाब बढ़ गया उमर अब्दुल्ला सरकार बढ़ा गया। बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है, और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मज़हब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं, और नीट जब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है, और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं, तो आपको जो अच्छा कोई, चाहे एग्रीकल्चर में ही कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए, और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। देखिए आप, बिजली का कोई इजाफा ये मीडिया क्रिएट किया हुआ इजाफा है। अगर कल आपने उमर साहब का एक डिटेल में बयान सुन लिया, जब उमर साहब ने कहा कि ये फ़ाइल मेरे पास साइन करना तो दूर है, ये फ़ाइल मैंने देखी भी कहीं नहीं कि किसने हाई किया है। तो इसलिए ये एक मतलब कि क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार को कमज़ोर करना चाहती हैं, तो वो नए के नए इशू रोज़ जम्मू कश्मीर में उठाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अथेंटिकेट आर्डर आप किसी के पास है कि 20% बिजली के बिलों में हमने बढ़ोतरी की है? वो किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बस कह रहे हैं जनाब बढ़ गया उमर अब्दुल्ला सरकार बढ़ा गया। इन चीज़ों में, र्यूमरबाजी में, इस अफवाहबाजी में जम्मू कश्मीर ने आगे भी बड़ा नुकसान देखा है। और मैं आज भी आप लोगों से अपील करूंगा कि इस र्यूमरबाजी से बचना चाहिए, अफवाहबाजी से बचना चाहिए, अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। कल तो क्लियरिफिकेशन आई थी सीएम ओवरफ्लॉ की तरफ से, लेकिन अब आगारुल्लाह जो है फिर से बोल रहे हैं कि हम 20 दिसंबर तक जो है इनको अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अब वो क्या कहते हैं, आगारुल्लाह साहब क्या नहीं कहते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, आगारुल्लाह साहब को किसने रोका है? और आगारुल्लाह साहब अब कोई ऐसे ही गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका? आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहाँ बात रखें ना अपनी। मतलब किसने, आज मैं एमएलए नहीं चाह रहा हूँ तो मैं कहूँ जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मैं एमएलए किस काम का हूँ? तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप ज़रूर ये कह सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं, और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है, और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं
पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए, और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूँ रोज़ उठ के, तो मुझे भी इग्नोर करना चाहिए। आपको वो चीज़ें देखनी जिसमें जम्मू कश्मीर का एकता बढ़े, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बढ़े, और जम्मू कश्मीर में अफवाहबाजी ना चलाएं। आप करें, किसने रोका आपको? हिंदुस्तान के आईन ने कहीं किसी को नहीं रोका। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा, जब उमर साहब ने एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं बिजली के पावर के, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी हम उसका कहें वो ये बोल रहा है या वो है। सरकार किसी के बोलने से नहीं चलती, सरकार लोगों के कहने से चलती है। सिर्फ आगा साहब के इर्द गिर्द ही मतलब सरकार चलनी है क्या? देखिए वो क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, उनको छोड़िए। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या कहती है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मेरे नौशहरा के लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है। रही मैंने कहा कि जब एक आम आदमी नहीं है, वो आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पंचायत, हमारी महापंचायत है हिंदुस्तान की, उसके मेंबर हैं, उनको किसने रोका है? वो आए ना, अब सड़क पे रोज बयान दे देते हैं, लेकिन उनको बोलो ना, उमर साहब को अगर आपने रिजाइन दिया था तो रिजाइन है कहाँ है? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन दिया था, फिर रिजाइन का कॉपी कहाँ पे, अगर उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। दूसरी बात कि जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, समझते हैं कि लोगों की हमदर्दी करनी है, तो फिर वो उमर साहब के पास आए ना। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, ये कौन सी बात है? इसलिए मैं कहता हूँ आप इन बयानों को आप खामखा के तवज्जो दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आगा साहब ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर से आके बात करें, और बात करके फिर लोगों को बताएं मेरी कौन सी बात हुई है। चीफ मिनिस्टर इस पर अपना भी बात दे देंगे। तो इसलिए इन बातों में मत, कौन यहाँ में जो मर्जी बयान दे जाओ ना, बात तो ये करती है कि सुरेंद्र चौधरी करता क्या है, फाइलों में क्या करता है। मैं आज MLA हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं आज कहूँगा मैं प्रोटेस्ट करूँगा। ये बातों का तुक नहीं है। उनको बोलिए आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप अगर प्रॉब्लम आपको है तो CM साहब से मिलिए। जो आप जाके दिल्ली में पार्लियामेंट लगने वाली है उसमें बात रखिए। थैंक यू।